आप जानेंगे बात महाराष्ट्र का एस्टिन फाइल्स, जो भी 2-3 दिन पहले ही वायरल हुआ है। मैं वही सोच रहा था, एस्टिन फाइल्स तो मैं काफी दिन से देखना चाह रहा था। वो तो एब्रोड का काम है, हमारे लिए इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ठीक है, बनाना चाह रहा था। वही बनाते बनाते मेरे दिमाग में चला कि मैं बना लूं। 2 दिन पहले पता चल रहा है एस्टिन फाइल्स हमारे इंडिया में भी चालू हो गया, क्योंकि हम लोग फॉलो करते हैं ना यूएसए सिस्टम को, तो यहाँ पे भी होना जरूरी है और वही हो रहा है। और लोग करेंगे, क्योंकि जो यूएस के पीछे भाग रहे हैं, हम लोग यूएस बनाना चाहते थे इंडिया को, बट अभी एस्टिन फाइल्स हमारे इंडिया में हो गया। चलो उनके बारे में जानते हैं कुछ। स्टोरी यहाँ से शुरू होता है। एक महाराष्ट्र का नासिक में, नासिक शहर काफी बड़ा फेमस शहर है, जो त्र्यंबकेश्वर, जहाँ पे मैं भी अभी पिछले महीने गया था। वीडियो में पड़ा था, मैं बोला था उसके बारे में। तो वहां पे एक बंदा है, उसका नाम है अशोक थराट। अशोक थराट वो है जो पहले मर्चेंट नेवी में जॉब करता था। अचानक जॉब करते 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 उसको ऐसा ऊपर वाले से, सनातनी है ना, सनातन धर्म से ऊपर वाले से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि अशोक, जाओ तुम अभी लोगों की दुख दूर करो, लोगों की परेशानियों को दूर करो, लोगों को अच्छा रास्ता दिखाओ। जैसे जीसस क्राइस्ट, हमारे सनातन धर्म में राम, बुद्ध, और लाइक इन लोगों को जैसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, वैसे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और बोले कि जाओ तुम लोगों के दुख दूर करो। तो ये भाई साहब जो है नौकरी वगैरह छोड़ के रातों रात अ, उस रास्ते में निकल पड़े, जहाँ पे बहुत सारे चीजें, ईश्वर प्राप्ति चीजें जो है वो दान करना चाहते थे। तो ईश्वर प्राप्ति दान करना चाहते थे, उन्होंने शुरुआत की, जो भी जैसे भी करा धीरे धीरे। बट उनकी चीजें, उनका जो मन है ना वो दूसरे तरफ था। क्या है, जो जो लोग इस समाज में डाउन में है, जो लोग इस समाज में शुरू से कुचले हुए हैं, वो है नारी जाति। नारी जाति के प्रति उनका जो सम्मान है, इसलिए वो जो भी करना चाह रहे थे, नारी जाति के लिए करना चाह रहे थे। काफी बड़े, बहुत बड़े, लाइक उनके वेबिनार वगैरह भी काफी है, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं वो, बहुत बड़े सनातनी हैं वो। तो वो चाहते थे कि नारी जाति का कुछ उद्धार हो। तो ऐसे करते करते उन्होंने ऐसे चीजें कुछ करा, जिससे 58, ऑफिशियली 58 नारी जो है उनके पास आए और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 58 लेडीजों का ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनका बकायदा स्पेशल वीडियो भी बनाया गया है, जिनको उनको ज्ञान प्राप्ति होते हुए उनको मिला है। ज्ञान प्राप्ति हुई 58 लेडीज का। और वो 58 लेडीज में से एक लेडी, उनको बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्ति हुई। बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्ति होने की वजह से उन्होंने मीडिया के सामने बोला, डिपार्टमेंट के सामने बोला, जिसकी वजह से आज ये हिस्सा है कि वो अशोक थराट जो बने हुए थे, बहुत बड़े ज्योतिषी, बीजेपी का बहुत बड़े चाटुकार, बीजेपी की लोग सब उनके पीछे आगे पीछे घूमते थे, वो आदमी को भी उस औरत ने ज्ञान के दर्शन करवा दी। और वो ज्ञान की दर्शन आगे बताएंगे कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, किस तरह का ज्ञान ये जो बाबा देते थे, ज्योतिषी देते थे। और उस एक ही शिष्या जो थी, बड़ी शिष्या, उन्होंने कैसे इनको ज्ञान की दर्शन दिखा दी, आगे जाके बता रहा हूं मैं आपको। और वो जो लेडी थी, जिनको ज्ञान की प्राप्ति कराया था इन्होंने, और जिनको ज्यादा ज्ञान हो गया था, और वो उस ज्ञान की प्राप्ति की बदले में एकलव्य बन के अपने गुरु को ही कुछ ज्ञान दर्शन देना चाहते थे। जब उनके बारे में पता चला, जो उन्होंने मीडिया के सामने बोला, जो अपने डिपार्टमेंट के सामने बोला, पता चला कि ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये अशोक खरात के पास जाए थे। तो वो जाने के दौरान क्या हुआ, अशोक खरात ने उनके प्रति उनको ज्यादा ज्ञान दिखाया। एक बार नहीं, 100 बार, 200-300 बार ज्ञान की दर्शन करवा दी, जिससे वो औरत इतने खुश हुई, इतना खुश हुई, उतना उनको खुशी मिली कि वो अपनी ज्ञान की बातें दूसरों से शेयर किया, डिपार्टमेंट में बताया। और आज की डेट में अशोक खराट जो है वो जेल के अंदर है। कुत्ते की तरह पुलिस लेके जाती है, कुत्ते की तरह मार खिलाते हुए उस 2 टके का दगाबाज भड़वा, सॉरी, श्री भड़वेश्वर, श्री भड़वेश्वर, श्री एमसी विशेश्वर, जिनका नाम है अशोक खराट, इनको कुत्ते की तरह मार के लिया गया, जो बहुत बड़े ज्योतिषी ज्ञान देते थे, जिनके आजू बाजू में शनि ग्रह, लाइक बुद्ध महादशा, ये सारे नाचते थे। ऐसे भड़वों को, ऐसा घटिया थर्ड क्लास 10 बाप की औलाद जैसे लोग, इन लोगों ने जिस तरह से देश को भ्रष्ट किया हुआ है, सॉरी, इन्हीं लोगों ने जिस तरह से देश को भ्रष्ट किया है, ये जो बहुत बड़े ज्ञानी गुणी पुरुष है,
वो आज पुलिस के अंडर में है। तो आगे जाएंगे और कुछ बताएंगे उनके बारे में, और कैसे वो पकड़े गए, कैसे बीजेपी लोग उनके आगे पीछे घूमते थे, कैसे पुलिस उनका आगे पीछे पिछवाड़ा धोया करती थी। ये सारी बातें धीरे धीरे आपको आगे जाके बताएंगे। मैं पुलिस की दलाली क्यों बोलता था? पुलिस को एक कोई भी छोटा सा कोई लड़का है, कोई पढ़ाई करता है, कोई मीडिया वाला है, कोई छोटा मोटा आदमी है, कोई नॉर्मल आदमी है, घरेलू आदमी है, अगर उसको पकड़ना होता है पूरी दिमाग पुलिस का चलता है। अपनी भड़वागिरी जैसा दिमाग पुलिस को चलता है, पुलिस पकड़ लेता है कौन सी कंप्यूटर से क्या आया है, कौन सी कंप्यूटर से क्या गया है। बट ये जो उनकी अपनी फैमिली की दलाल है, जो उनकी फैमिली के दलाल जैसे अशोक थराट जैसे लोग हैं, जब उनके बारे में पता चलता है पुलिस की पिछवाड़े में पानी निकल जाता है। सॉरी, पुलिस की पिछवाड़े से गंगा नदी निकल जाता है, जिसकी वजह से पुलिस कुछ नहीं कर पाती। मतलब आप लोग जिसको आप सोचते हो आप अपना रक्षा करने के लिए है, वो सिर्फ नेताओं की दलाल है। अब क्या है, अब ये पकड़ जाने के बाद जब लेके गया गया इस केस को, जो यूएस के एप्स्टीन मामले के साथ मैच क्यों किया जा रहा है, क्योंकि दोनों में सेक्सुअल चीजें जो है इन्वॉल्व है। दोनों में जो विक्टिम है वो लेडी है, दोनों में जो कल्प्रिट है वो एक आदमी है। ठीक है, जिस आदमी को हम लोग भगवान बोलते थे, जिस आदमी को महाज्योतिष बोलते थे, जिस आदमी को हम ये बोलते थे कि ये बहुत बड़े ज्ञानी गुणी पुरुष है, लेकिन इनकी ज्ञानी और गुणी लास्ट में वहीं खत्म हो जाती है जहां नॉर्मल रेफिस्ट करते हैं। मतलब एक रेफिस्ट एक औरत को जिस नजर से देखता है, ये ज्ञानी गुणी ज्ञानेंद्रू जो लोग हैं ये भी उसी नजर से औरत को देखते हैं। मतलब उनको लगता होगा कि उनकी बहन के साथ, उनकी बेटी के साथ, उनकी माँ के साथ जो हुआ है उनके साथ वो दूसरों के साथ भी वही करे। अब मुझे पता नहीं हुआ है नहीं हुआ है, नहीं तो ऐसे गंद आदमी पैदा नहीं हो सकता, ऐसा गंद इंसान पैदा नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब यह है कि जो सब चीजें चल रहा है इनकी फैमिली के साथ हुआ है तभी चल रहा है। अच्छा, और एक बात, इनको इनको ये जो ज्योतिषी हैं, एक महिला आयोग की अधिकारी हैं, लेडी हैं, वो उनकी पैर धो रही थी। इनके पास सारे नामी ग्रामी महिला हैं, बहुत सारे अच्छे खासे फैमिली की महिला हैं, वहां जाके पैर छूते थे। अपनी पति की पैर नहीं छुएंगे, अपनी सास ससुर का पैर नहीं छुएंगे, लेकिन ऐसे पाखंडी, सॉरी, ऐसे बहुत अच्छे गुणी पुरुष के पास जाके पैर छुएंगे, क्योंकि ये उनको दूसरे टाइप के मजे देते थे। मुझे लगता है इसमें औरत भी इन्वॉल्व है, औरतों को भी मजा आता है, जिसके लिए एक बार नहीं जब 100 बार तुझे बुलाया गया, सॉरी, जब 100 बार इन औरतों को बुलाया गया, इन पवित्र आत्माओं को बुलाया गया अपने पास, तब इनको बुरा नहीं लगा। एक बार दो बार, जब पति एक बार झगड़ा करके गुस्सा कर दे या चिल्लम चाली कर दे या अपनी फैमिली कर दे, ये लोग पुलिस स्टेशन केस पहुंच जाते हैं। अब जब ये जो है, ये जो महाज्ञानी पुरुष सनातनी जो ज्योतिषाचार्य जब इनको एक बार बुलाए, कुछ ज्ञान दिए, दोबारा दिए ज्ञान, मतलब हर जगह से ज्ञान देते थे, 100 बार बुलाया, तब उनको ज्ञान जागृत हो गया। उनको लगा कि अब मुझे ज्ञान दर्शन हो गया है, मैं अभी मेरे गुरु को गुरु दक्षिणा देना चाहती हूँ। इसके लिए उन्होंने ज्ञान का जो प्रतिदान किया, ज्ञान का जो आगमन किया, ज्ञान का जो एक्सप्लेन करना था उनको डिपार्टमेंट के सामने या मीडिया के सामने, 100 बार होने के बाद, मतलब एक इंसान कभी एक बार में भी ज्ञान मिल जाता है, 100 बार में भी ज्ञान मिल जाता है, आप समझ सकते हो। और जो जो इस वीडियो से इंटरेस्टेड है, जो वीडियो देख के माइंड कर रहे हैं कि हाँ उनको भी ज्ञान चाहिए, तो कांटेक्ट कर सकते हैं उनके साथ, क्योंकि आपको अपनी पति अपनी फैमिली से तो परेशानी नहीं है, परेशानी आपको क्या है, तो वो बोलते क्यों है। लेकिन ये जो ज्ञान देने वाले लोग हैं, उसके लिए आप 100 टाइम 100 टाइम तक वेट कर सकते हो। मतलब क्या है, मुझे ये लगता है ये 100 बार ट्राई किया होगा, 100 बार भाई बड़े बड़े लोग है करके मिलती होगी, जब 100 बारों में पैसा वैसा कम मिला होगा, तब ये ज्ञानी गुणी औरत अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने डिपार्टमेंट पे पहुंच गए। तो ये बातें अगर मान लो कुछ मेरे दोस्त देखेंगे, उनको बोलेंगे खाली वो पति पत्नी और मर्द औरत की बात कर रहा है, भाई क्यों कर रहा हूं कि ये बातें, एक लेडी एक बार में प्रॉब्लम होता है, कोई गली में छेड़ देता है, तो सामने वाला जाके डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन देता है कि एफआईआर देता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। बट ये जो आदमी है जो अपने आप को ज्योतिषाचार्य बोल रहा है, ये आदमी जो अपने आप को भगवान बता रहा था, वो आदमी एक बार नहीं 100 बार आपके साथ आपको ज्ञान दर्शन देता है बलात्कार के जरिए, और आपको मजा आता है।
एक बार नहीं, दो बार में हमेशा मजा आता है। यही तो रीजन है, आप 100 बार करने के बाद आप जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हो। और पुलिस का क्या है, वो तो फट्टूराम गिरधारी है। पुलिस क्या करता है, ऐसे ऐसे नेताओं को जाता है, बताया देखिए साहब, वो औरत आपके बारे में बोलने आई है, क्या करूं? तो ये बोलता है कोई बात नहीं, ले ले एक बार मेरे मुंह पी ले, दो चार हड्डियां फेंकता हूँ खोर खा ले, बट कुछ मत कर। पुलिस को पता है, पुलिस जो भी इसकी कार्रवाई नहीं किया है, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी सब इसी धंधे में होंगी, इसलिए पुलिस को भी फर्क नहीं पड़ता। आज मीडिया पकड़ रहा है करके ये लोग आज पकड़े गए, नहीं तो पुलिस की तो औकात ही नहीं था। पुलिस तो डर डर के हक देता पीछे से। तो कहने का मतलब ये है, पुलिस का भी बहुत बड़ा, जो लोग पुलिस के बारे में बोल रहे हैं, पुलिस को बताया गया था नहीं किया, पुलिस को कुत्ते की तरह निकाल के सस्पेंड करके लात मार के झाड़ू पोछा करवाना चाहिए। तब समझ में आया था कि घर की इज्जत क्या हो जाती है। और जो लेडी 100 बार करने के बाद ऐसा किया, उसको अलग से डालो जेल में। 100 बार तक कर क्या रही थी तू, फर्स्ट टाइम में क्यों नहीं आई? और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है वो वीडियो में, सबको सब नंगा करो, तब सुधर में समझ में आएगा कि ये लोग अपने घर में तो बहुत शानपत्ती दिखाती है, लेकिन जैसे ही दूसरे लोग उसको दुराचार करते हैं, गलत करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको तो मजा ही आता है, वक्त आने पर ही लोग बोलते हैं बुरा हो जाता है, तब ये लोग पहले नहीं आते। जो पहले आएगा उसी को मिलना चाहिए रेस्पेक्ट, सम्मान। जो पहले नहीं आएगा उसको सम्मान क्यों मिलना है? मजे करके आइए फिर। मुझे तो नहीं लगता कोई लेडीज को 100 बार रेप होगा, 100 बार बलात्कार होगा, बट उस टाइम आप बचा लोगे। 100 बार बलात्कार करने के बाद भी आप कैसे किसी को छोड़ सकते हो, बताओ? बाकी क्या बोले, आप लोग समझदार हैं, मेरी बातें समझ रहे होंगे, मेरे इशारे समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर अशोक खराब जैसे लोग हैं तो बीजेपी में है, ज्योतिष आचार्य है, बीजेपी के लोग उससे मिलते हैं, मानव आयोग अधिकारी मिलते हैं, जो महिला आयोग अधिकारी वो मिलते हैं, तो मतलब ये लोगों का मिली भगत है, इनको सब पता है। ये अपने ही अपने घर के मच्छी के तेल में मच्छी फ्राई करते हैं, इनको कोई परेशानी नहीं है, कोई चीज नहीं है। आज मीडिया ने पकड़ लिया करके उसी को फिर वो घुमा फिरा के आगे लेना चाहते हैं। मतलब क्या है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अपना काम बनता, भाड़ में आए जनता, यही सिस्टम है। बाकी आप लोगों को क्या कहना है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो भाइयों। क्या करूं यार, मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो आप लोग? आपकी वजह से मुझे 5 दिन के अंदर मेरा 150 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गया था। बढ़ाओ, कुछ करिश्मा दिखाओ। थैंक्स।